जेडी हॉरर में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और भूतिया कहानी। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब चलते हैं कहानी की ओर। राजू एक शांत गांव में रहता था। एक दिन उसे अपने चाचा के घर जाना पड़ा, जो जंगल के पार एक छोटे से गांव में रहते थे। शाम को देर हो जाने के कारण राजू को पैदल ही उस सुनसान जंगल से होकर जाना पड़ा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी, रास्ते में कोई भी आवाज आए तो पलटकर मत देखना। राजू ने बात को मजाक में उड़ा दिया। जैसे जैसे वो जंगल की ओर बढ़ा, अंधेरा गहराता गया। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। सूखी पत्तियों पर भारी कदमों की खड़खड़ाहट। राजू ने अपने डर को नजरअंदाज किया और चलता रहा। आवाज तेज होती गई, जैसे कोई उसके बहुत करीब आ गया हो। फिर एक फुसफुसाती सी आवाज आई, राजू रुक जा। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने गांव वालों की बात याद रखी, पलट कर मत देखना। पर डर के मारे उसका संयम टूट गया। उसने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, एक बिना चेहरे वाली औरत उल्टे पैर के साथ उसके पीछे खड़ी थी। राजू के मुंह से चीख भी न निकल सकी। अगले दिन जंगल के किनारे एक पेड़ से लटका उसका शरीर मिला। आंखें खुली थी और मुंह पे ऐसे डर जैसे मौत भी डर गई हो। गांव वाले अब और सख्त हो गए, पलट कर मत देखना। भी ये सिर्फ चेतावनी नहीं, कानून है। राजू की मौत के बाद गांव में अजीब सी चुप्पी छा गई थी। लोग अब शाम ढलते ही दरवाजा बंद कर लेते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजू की छोटी बहन नेहा, जो शहर में पढ़ रही थी, जब उसे अपने भाई राजू की रहस्यमयी मौत की खबर मिली तो वह गांव वापस लौट आए। गांव के बुजुर्गों ने फिर चेतावनी दी, उस जंगल में मत जाना और अगर गई तो पीछे मत देखना। लेकिन नेहा ने ठान लिया था। एक रात चुपके से वह उसी रास्ते पर निकल पड़ी जिस रास्ते पर राजू की मौत हुई थी। जंगल में घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसा रही थी और फिर वही आवाज आई, नेहा मत जा। नेहा का दिल कांप उठा, लेकिन वह नहीं रुकी। कुछ कदम और चली और अब वो आवाज बहुत पास थी। नेहा देख मुझे। नेहा ने आंखें बंद कर ली और गांव वालों की बात दोहराती रही, पलट कर मत देखना। पर तभी एक जानी पहचानी आवाज से पुकारा, नेहा मैं हूँ तेरा भाई। उसका दिल डोल गया। नेहा ने धीरे से आंखें खोली और पलट गई। जंगल में एक परछाई खड़ी थी जो राजू की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें काली थी और चेहरा पिघली हुई मोम की तरह। मैं अब तेरा भाई नहीं। परछाई मुस्कुराई और अंधेरे में समा गई। अगली सुबह गांव के पास एक लड़की मिली, बेहोश पर जिंदा। पर जब उसने आंखें खोली तो वह नेहा नहीं थी। उसकी आवाज में कोई और बोल रहा था। अब एक और आत्मा जाग चुकी थी। नेहा का शरीर अब गांव में था, लेकिन उसमें नेहा नहीं थी। उसकी आंखें खाली लगती थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी आवाज बदल गई थी। वह घंटों अकेले बैठे रहती,
पेड़ों की ओर ताकती और कभी कभी बुदबुदाती, रास्ता खुल गया है। गांव के पंडित ने महसूस किया कि बेहद बुरा हुआ है। उन्होंने कहा, यह लड़की अब इंसान नहीं रही, जंगल की आत्मा अब इसके जरिए इस दुनिया में आना चाहती है। पर नेहा की अब असली आत्मा कहाँ थी? दूसरी ओर नेहा की आत्मा एक अंधेरे, सर्द और धुंध से भरी जगह में कैद थी। वहाँ समय नहीं था, रोशनी नहीं थी, सिर्फ एक आवाज गूंजती थी, तू पलटी क्यों? नेहा रोती रही, डरती रही, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस किया कि वह अकेली नहीं है। कहीं से कोई और आत्मा बोल रही थी, मैं राजू हूँ। राजू की आत्मा वही थी, अधूरी पर जिंदा। नेहा और राजू ने तय किया उन्हें भगाना होगा। हर आत्मा को जो पीछे पलटी थी उस जंगल में फंसी थी, लेकिन एक दरवाजा था, एक मौका वापसी का। पर उसे पार करने के लिए अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। नेहा ने देखा, उसका डर एक औरत थी, वही बिना चेहरे वाली, उल्टे पैर वाली परछाई जो अब उसके सामने खड़ी थी। उसने पूछा, मुझे कैद क्यों किया है? छाई ने जवाब दिया कि तुमने पलट कर देखा और अब तुम भी देखोगी, महसूस करोगी और कैद रहोगी जब तक कोई और ना पलटे। लेकिन डरने के बजाय आगे बढ़ी। मैं नहीं डरती और मैं राजू अपने भाई को भी साथ ले जाऊंगी। उसने आत्मा की आंखों में देखा और पहली बार परछाई पीछे हटी। गांव में उसी रात नेहा के शरीर में जोर झटका लगा। वह जमीन पर गिरी और वह उठी। उसकी आंखों में फिर से वही रोशनी थी। नेहा वापस आ गई, पर उसने एक बात महसूस की, कोई उसके साथ आया था। राजू भी अब उसके साए में था हमेशा। और जंगल अब और भी भयानक हो चुका था, क्योंकि अब वो परछाई किसी और की राह देख रही थी, शायद तुम्हारी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।